जय मसीह की मेरे प्रियो दोस्तों। पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप कहेंगे ये गलत बात है। वो कौन सा बयान है जो मुख्यमंत्री ने दिया है? आइए देखते हैं इस वीडियो में और फिर बात करते हैं। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ। ये बयान उन्होंने क्यों दिया ये भी देखिए। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ, 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, 25 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸ਼ੋਕ ਦਿਨ। 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 21 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਫੌਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੀਆਂ। मेरे प्रियो, जो भी पंजाब के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है वो 90% नहीं बल्कि 100% गलत दिया है, क्योंकि पंजाब सिर्फ सिख धर्म का नहीं है, ना किसी और धर्म का। पंजाब सब पंजाबियों का है जिसमें हर धर्म के लोग रहते हैं। और इस पर मुख्यमंत्री का ये बयान देना, मुझे मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री वो किसी एक धर्म के लिए नहीं होता, वो पूरे देश के लिए होता है और पूरा देश सब लोगों को मिलाकर बनता है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री का काम होता है लोगों को जोड़ना और लोगों में शांति बरकरार रखना, लेकिन लोगों में अशांति फैलाना, लोगों की एकता को भंग करना, ये सब शैतान के काम होते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के कामों को बिगाड़ना भी शैतान का काम ही होता है। मेरे प्रियो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिसंबर महीना क्रिसमस का महीना होता है और मसीहों के लिए ये महीना आशीष भरा होता है। और ये कोई मसीह लोग आज से नहीं मना रहे बल्कि हजारों सालों से मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। और अगर हम सिख धर्म के इतिहास की बात करें तो जिन शहीदों की मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, उनकी शहीदियों के वजह से ही आज सिख धर्म का इतिहास सुनहरी अक्षरों में लिखा जाता है और हर पंजाबी इस पर गर्व करता है। मगर मुख्यमंत्री जी उन शहीदों की शहादतों को, उन शहीदों की शहीदियों को कुछ और ही नज़र से देख रहे हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री का जन्मदिन आता है तब इनको सब शहीदियाँ भूल जाती हैं, या फिर जब मुख्यमंत्री की मैरिज एनिवर्सरी हो तब इनको कोई पता नहीं होता कि आज भी किसी का शहीदी दिन है। चलिए ये भी छोड़िए, अगर पंजाब के मुख्यमंत्री जी को इतना ही दुख है उन शहीदों की शहीदियों का, तो उतने दिन पंजाब के जितने भी दारू के ठेके हैं उनको बंद करवा के रखें। मुझे पता है ये काम इनसे नहीं होगा, तब इनको कोई शहीदी, कोई बलिदान, कोई कुर्बानी याद नहीं आएगी। ये ऑर्डर ये कभी भी अपने अफसरों को नहीं देंगे कि इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक सब दारू के ठेके बंद रहेंगे और कोई भी खोलना नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जब हम रोमिया 13:1 में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। तो जहाँ पर परमेश्वर का कलाम सब मानव जातियों को कह रहा है कि आप लोग प्रधान अधिकारियों के अधीन रहें। बहुत से मेरे भाई बहन इस वचन को लेकर सरकार की सारी नीतियों को मान लेते हैं, चाहे वो मसीहों के पक्ष में हो या फिर ना हो, क्योंकि वो लोग दूसरा वचन कभी नहीं पढ़ते। मैंने कई पास्टर लोगों को भी ये वचन मानते देखा है। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत बात है, पर पूरी तरह ठीक भी नहीं है। वो पास्टर लोगों ने दूसरा वचन कभी पढ़ा ही नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है, हम इसका एक ही पहलू नहीं देख सकते। इस वचन का दूसरा पहलू भी है। जब हम तीतुस 3 का पहला वचन पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। तो जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहो, पर कब? जब वो अच्छे काम करें तब उनके साथ मिलकर अच्छे कामों के लिए तैयार रहो। और अच्छे कामों का पता आपको तभी चलेगा जब आप अपनी बाइबल पढ़ेंगे। तो मैं पूरी तरह मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के इस बयान के खिलाफ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दिसंबर में सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है। उसका क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी? तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी के पास पहुँच सके और वो उतने दिन शराब के ठेके बंद करवा सके, ना कि क्रिसमस का त्योहार। बस इतना ही कहते हुए सबको जय मसीह की।